Hello students, how are you? I hope you all are fine. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 में हमने डिटेल में स्टडी किया था प्लांट डाइवर्सिटी को, और प्लांट डाइवर्सिटी में हमने क्लासिफिकेशन देखी थी डिटेल में, और उसके बाद हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ वायरसेस का। वायरसेस का सेक्शन हमारा अब कंप्लीट हो चुका है, और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 3, द बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया, अब सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया की डेफिनेशन कि बैक्टीरिया हैं क्या। आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ सेलुलर स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरिया हैं क्या, ये भी एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं और जिनके पास क्या है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। सेलुलर मीन्स बैक्टीरिया मेड अप ऑफ सेल्स। They are unicellular prokaryotic organisms classified as microorganisms. अब बैक्टीरिया हैं कौन से, यूनिसेलुलर हैं। यूनि मीन सिंगल, सेलुलर मीन सेल्स। अब ये सिंगल सेल पर बने हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। प्रो मीन बिफोर, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, मीन्स उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और ये हम इनको क्या कहेंगे, ये क्लासिफाई हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी, और वायरस की स्टडी को क्या कहेंगे, वायरोलॉजी। तो ये तो था बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया है क्या। अगर आप बैक्टीरिया को डिफाइन करें तो इस तरह कर सकते हैं। नाउ अकरेंस, अकरेंस का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ पाई जाती है। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, द बैक्टीरिया ऑक्यूपाई मैनी एनवायरमेंट्स। अब बैक्टीरिया बहुत से एनवायरमेंट ऑक्यूपाई करता है, सच एज सॉइल, डस्ट, वाटर, एयर, इन एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड दे कैन इवन बी फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स एट टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस और हायर। तो जो हम देख रहे हैं कि ये किस किस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, ये डस्ट में भी होते हैं, वाटर में भी, एयर में भी, इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स पे भी, और ये हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर या इससे भी ज़्यादा। Their numbers are enormous, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। 1 gram of fertile soil is estimated to contain 100 million and 1 centimeter cube of fresh milk may contain more than 3000 million bacteria. अब जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्ट 1 ग्राम ऑफ फर्टाइल सॉइल में अगर हम एस्टिमेट करें तो ये कितने कंटेन करेगी बैक्टीरिया, 100 मिलियन, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फ्रेश मिल्क में देखा जाए तो उसमें 3000 मिलियन बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। नाउ मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजी देखते हैं बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया दिखता कैसे है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, किसी भी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू साइज, शेप, अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अब मॉर्फोलॉजी में हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी रेफर करेगी कि उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, और स्ट्रक्चर कैसा है बैक्टीरियल सेल का। नाउ साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड वेरी स्मॉल। अब बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं और बहुत स्मॉल हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड फ्रॉम 0.1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो बैक्टीरिया हैं ये एक तो यूनिसेलुलर हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, और ये जो हैं 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है, और अगर इनकी लेंथ देखी जाए तो 0.1 से 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ। शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल, अब हम बैक्टीरियल सेल की शेप देखते हैं। द शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल इज गवर्न्ड बाय इट्स रिजिड सेल वॉल। अब जो बैक्टीरिया की शेप है उसकी रिजिड सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्ट बैक्टीरिया हैव कांस्टेंट शेप बट सम हैव सेल्स दैट एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप्स। अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनकी शेप कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स चेंज नहीं होती, एक ही रहेगी, बट जो कुछ हैं वो एग्जिबिट करते हैं, उनके पास वैरायटी ऑफ शेप्स हैं। अकॉर्डिंग टू देयर शेप बैक्टीरिया कैन बी जनरली क्लासिफाइड एज, अगर हम शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है ए कोकाई। दीज आर स्फीयर शेप बैक्टीरिया, और ये किस शेप के होते हैं, स्फीयर शेप्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कॉजिंग नमूनिया, और एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है बैक्टीरिया की स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, और जो कौन सी डिजीज कोज करता है, निमोनिया। नंबर बी बैसिलाई, दीज आर रोड लाइक बैक्टीरिया। अब ये कौन से बैक्टीरिया हैं, रोड लाइक। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस फाउंड इन मिल्क।
अब जो बैसिलाई होते हैं ये रोड लाइक बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स के जैसे एक रोड होती है, लंबी सी रोड, ये उस तरह के दिखते हैं। और इनके एग्जाम्पल में कौन से आ जाते हैं बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, जो कि फाउंड में मिल्क में फाउंड होते हैं। नंबर सी, स्पाइरिला। अब जो स्पाइरिला है इनके नेम से ही शो हो रहा है, ये स्पाइरल शेप्ड होंगे। दे आर रिजिड हेलिकल बैक्टीरिया। अब ये रिजिड का मतलब होता है सॉलिड। अब ये रिजिड और हेलिकल बैक्टीरिया हैं। दीज आर यूजुअली कर्व्ड विद अ ट्विस्ट और टर्न, और ये कर्व्ड हो जाते हैं, कोई ट्विस्ट आ जाता है या कोई टर्न हो जाता है। अ स्पाइरिलम में हैव लेस देन वन कंप्लीट ट्विस्ट कॉल्ड विब्राइड और वन और मोर कंप्लीट ट्विस्ट्स नोन एज हेलिकल। और अगर स्पाइरिलियम की बात की जाए, अगर वो लेस देन वन कंप्लीट ट्विस्ट करेगा, एक ट्विस्ट, तो वो क्या कहलाएगा? विब्राइड। और अगर वन और मोर कंप्लीट ट्विस्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? हेलिकल। अगर लेस देन वन कंप्लीट ट्विस्ट होगा तो क्या होगा? विब्राइड होगा। अगर एक या एक से ज्यादा कंप्लीट ट्विस्ट करेगा तो वो कौन सी शेप कहलाएगी? हेलिकल। डी, स्पाइरोचीट्स। These are flexible and can twist and control their shape, whereas the spirilla are relatively rigid. अब स्पाइरोशीट क्या है? ये फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स के इनके अंदर लचक है और ये ट्विस्ट भी हो सकते हैं, ये अपनी शेप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जबकि जो स्पाइरिला हैं ये क्या है? रिजिड हैं, मीन्स के ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, इनकी फिक्स होती है। अब आप 2.1 में देखें, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आपको दिखाई गई है। नंबर ए पे बैसिलाई, ये देख सकते हैं आप। और फिर डिप्लोबैसिलाई, अगर एक से दो बैसिलाई आपस में ज्वाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे? डिप्लोबैसिलस, डिप्लोमिन 2। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोबैसिलस, यहाँ पे इन्होंने पूरी चेन बना दी है। और इसके बाद पैलिसेड लाइक आप देख सकते हैं, ये इस तरह की अरेंजमेंट है, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज कोकाई। इसी तरह जैसे बैसिलाई की तरह कोकाई भी, अगर दो कोकाई आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो डिप्लोकोकस, और अगर वो 4 का अरेंजमेंट बना देंगे तो उनको टेट्रोकोकस, टेट्रा मीन 4, और अगर चेन लाइक बना देंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस। अब नेक्स्ट पे आप देखें, ये अगर एक क्लस्टर बना देंगे तो वो स्टेफेलोकोकस हो जाएगा। ये स्पाइरल शेप है, इसको विब्रो कहेंगे, और आगे कॉमा शेप विब्रो, और आगे स्पाइरिलम, स्पाइरल लाइक शेप। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आपको कोई बात समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।